प्राची। 12 वर्षीय प्राची ने एक लंबी और पतली लकड़ी के अग्रिम भाग पर लोहे की कील को मोड़कर इस तरह से लगा दी थी कि उसकी छत के पास आई पड़ोस के घर पर लगे आम के टहनी को अपने ओर खींचकर आम तोड़ सके। अपने पास तक तो खींच लाई, लेकिन जैसे ही टहनी को पकड़ने लगी, आम नीचे घर की टीना के छत पर जा गिरी। कौन है, कौन है? डंडा लेकर शिबू अंकल और नए किराएदार बाहर आ गए। आवाज़ें सुनकर प्राची डरकर अपनी माँ पूर्वा के पास जाकर रोने लगी। वो मेरे आम हैं, मैं क्यों नहीं तोड़ सकती? उनको बोलो, वो उनके घर का पेड़ है बिटिया। तो क्या हुआ? जब हम उस घर में रहते थे तब मैंने ही तो वो पेड़ लगाया था। तुम तो जानती ही हो कि क्लास 1 में मुझे वो पेड़ स्कूल से मिला था। लगाने के लिए ये पेड़ नए किराएदार या मकान मालिक शिबू अंकल का थोड़ी ही है। प्राची को रोते रोते बोलते सुनकर पूर्वा को उसकी पीड़ा का एहसास हो रहा था। 6 साल की प्राची अपने आंगन में उस आम के पेड़ को लगाकर कितनी खुश थी, कैसी उसकी देखभाल करती थी। स्कूल जाने से पहले पानी डालना कभी नहीं भूलती और प्रतिदिन ये पूछना कि ये कब बड़ा होगा, मुझे इसके आम कब मिलेंगे। कितनी रोई थी प्राची उस दिन जब हम उस किराए के मकान को छोड़कर अपने खुद के घर में प्रवेश कर रहे थे। उसका हट कि इस पौधे को भी साथ लेकर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से ही वो समझी थी कि यदि उसे हटाया गया तो वो मर जाएगा और अंत में उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी खुशी का गला दबा लिया था नन्ही प्राची ने, जैसे कि जीवनदाता का फ़र्ज अदा कर दिया हो। प्राची अब भी लगातार रोए जा रही थी। पूर्वा ने उसका ध्यान हटाने हेतु कहा, बेटा चलो हम एक और नया पौधा लगाते हैं अपने घर में। प्राची हंसते हंसते पूर्वा के साथ गार्डन की तरफ बढ़ने लगी।